Hello viewers, in this video I am explaining NCERT class 6 mathematics exercise 3.2 page number 53. Question first, what is the sum of any two odd numbers and even numbers? So first you must need to know what is odd numbers. So first I will explain here odd numbers. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. सिमिलरली इवन नंबर्स जो होते हैं वो भी समझ लीजिए. इवन नंबर्स जो क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. इस प्रकार से. और भी अगर इनको बताएं कि जो इवन होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 से जो डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं और जो 2 से नहीं डिविजिबल, जो डिवाइड नहीं होते परफेक्ट तरीके से, रिमाइंडर रह जाता है, उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स. अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव गिवन ए पार्ट. यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज़ द सम. सम मतलब प्लस करना. सम का मतलब क्या होता है? प्लस. सम का मतलब ये होता है प्लस ऑफ एनी टू, कोई दो, एनी टू. तो एनी टू कौन से नंबर है ना? ऑड नंबर्स. तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ एनी ऑड नंबर्स. तो हम देखें ऑड नंबर्स दो, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर हमने के लिए 1 और 3. तो 1 और 3 को प्लस करो, कितना आएगा? 4. चेंज कर दो और कोई दूसरे ले लो. 3 और 5 को ले ले, 3 को और 5 को भी लेंगे तो कितना आ रहा है? 8. ये उसके बाद में और चेंज कर दे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 9 को ले लेते. चलो 7 + 9 या 7 और 11 ले लेते ना. 7 और 11 कितना आ जाएगा? 8, 18. ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि वी आर सीइंग फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन 4 इज इवन, 8 इज इवन, 18 इज इवन. दैट मीन्स इफ यू विल ऐड एनी टू ऑड इंटीजर्स, सम ऑफ एनी 2, यहाँ पे 2 भी लिखना है अपने को क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हमें, तो लिख लेते हैं ऊपर. ये यहाँ पे एरो लगा के 2. ये तो एनी टू ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं. 1 + 3 4, 3 + 5 8, 7 + 11 18. ये अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दूसरा करेंगे इसमें, सेकंड वाला. तो यहाँ पे लिखेंगे कि द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन. ऐसा आंसर भी लिख देते हैं. देयरफॉर द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन. ये इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ. अब सेकेंड हमें दिया है, क्या दिया हमें? इवन नंबर्स का सम करेंगे. व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स. अब यहाँ में दिया है बी में, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स. तो बी वाला पार्ट ले लेते हैं. तो द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स. तो यहाँ पर हम इवन नंबर ले लेते हैं. 2 इवन नंबर का सम चेक करके देख लेते हैं. तो कोई से भी 2 इवन नंबर लेते हैं. 2 + 4 ले लेते हैं. 2 + 4 कितना होता है? 6. ये फिर 6 + 8 ले लो, 14. और कोई से 2 नंबर 10 + 18 ले लेते हैं. कोई से भी इवन नंबर. 10 + 18 28. यहाँ पर भी हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं? इन फिगर्स से इवन नंबर कोई सा भी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये भी इवन ही हो रहा है, ये भी इवन मिल रहा है,
ये भी इवन, और कितना भी करेंगे इवन ही मिलते जाएंगे। तो लास्ट में हम कंक्लूजन लिख देते हैं कि द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, क्या लिख देंगे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं आंसर, कितना हो जाएगा इवन। ये इस प्रकार से ये हमने जो ऑब्जर्वेशन निकाले, तो फाइनली लास्ट में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए हम टी लिखेंगे, फॉल्स के लिए हम एफ लिखेंगे। ये और कैसे हम इसका रीज़न भी बताऊंगा। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। सबसे पहले ऑड नंबर्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑड नंबर्स हम जैसे ले लेते हैं कि ऑड नंबर 1 + 3 + 5, ये ऑड नंबर हो गए, और 3 दिया हमें, तो 1 2 3। अब इनको प्लस करना है, यहाँ सम दिया है, सम का मतलब प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 9, 9 क्या होता है, ये 9 ऑड नंबर है, ये ऑड। तो कितना हो जाएगा, यहाँ इवन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे फॉल्स, एफ। इस प्रकार से ये फॉल्स हो गया। और चेक करना चाहते हैं, एग्जाम्पल और लेना चाहते ले सकते हैं कि कोई से और 3 ऑड नंबर दूसरे ले लीजिए। चलो चेक करते हैं। तो मैंने लिया 5 एक ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, और 11 भी ऑड नंबर है। इनको प्लस करो, कोई से भी, एनी 3 बोला ना ये, कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, कोई से भी ले लो ऑड नंबर्स। तो 5 7 कितने होते हैं, 12, 12 और 1 कितना हो जाता है 13, 13 और 10 23, तो 23। तो 3 को करेंगे तो क्या हो रहा है, 23 भी क्या ऑड है ये। तो इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल में हमने, इट इज़ क्लियर फ्रॉम 2 एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। अब आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑड नंबर्स क्या होता है, 2 ऑड नंबर ले लो, 1 + 3, ये इसके प्रीवियस वीडियोस को आप अच्छे से देखना, और इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो 1 + 3 कितना होता है 4 का, और एक इसलिए तो 2 ऑड नंबर्स हम ले लेते हैं। 2 ऑड नंबर्स में क्या है 1 और 3, और 1 ऑड और 3 ऑड, ये 2 हो गए। अब 1 इवन नंबर ले लीजिए, 1 इवन नंबर। तो 1 इवन नंबर में क्या मैंने ले लिया 4 ले लिया इवन नंबर। अब ये तीनों को प्लस करना है, क्योंकि उसने बोला है कि द सम, सम का मतलब प्लस होता है, समझा चुके। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ये 2 ऑड नंबर का प्लस करा, एंड 1 इवन नंबर 1 4 ले लिया। तो 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8। तो 8 क्या है इवन है, और स्टेटमेंट में क्या बोला इवन, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू। ओके, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल भी लेंगे, उसमें भी सब यही चीज़ आएगी। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, यहाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये जैसे सम का मतलब प्लस करना होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। और ऑड नंबर्स कितने, 3 ऑड नंबर्स लेना है हमें। जैसे यहाँ पे हमने सम करा था, तो यही ले लेते हैं 1 3 5 ही ले लेते हैं, 1 × 3 × 5। इनको यहाँ पे प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। 1 3 × 3, 3 5 15। 15 क्या है ऑड नंबर, और ये हमें क्या बोला है स्टेटमेंट में क्या ऑड लाना, तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरे और एक ले लीजिए, कोई से भी 3 का एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या होता है। चलो ये वाले ले लेते हैं, थोड़ा बड़ी डिजिट्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, चलो कर लें कोई दिक्कत नहीं है। तो पर फिर भी थोड़ा छोटे ले लेते हैं। तो ये 5 ले लिया मैंने, उसके बाद में 3 ले लिया, उसके बाद में मैंने ले लिया 7 ले लिया। ये अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 3 = 15, 15 7 = 105। ये भी क्या है ऑड नंबर। ये तो स्टेटमेंट भी क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स ऑड। तो यस ट्रू स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी कैन राइट ट्रू स्टेटमेंट, एंड वी आर राइटिंग फॉर ट्रू स्टेटमेंट T and false for F. Now D we have given, if an even number is divided by 2, even number को 2 से डिवाइड करेंगे, the question is always odd, false। क्यों भाई, क्योंकि इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल ही रहता है। ये स्टेटमेंट ही है इवन नंबर का। इवन नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, सपोज इवन नंबर कोई सा भी ले लिया, 8 ले लिया, 8 को 2 से आप डिवाइड करो तो 2 4 = 8 होता है। ये रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। और यहाँ क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑड कहाँ से हो रहा है, तो इवन मिल रहा है। आप दूसरा नंबर ले लीजिए, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, तो ऑलवेज बोला है यहाँ पे। अब इवन नंबर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 ले लिया, 2 से डिवाइड करेंगे। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 एक इवन नंबर है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। तो ऑलवेज ऑड क्या है, ये 5 आ रहा है, हर बार नहीं आ रहा है, कभी कभी आ रहा है। देखो 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए,
तो एक बार में इवन मिला क्वेश्चन उसका, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर वाली बात तो है ही नहीं, इसने बोला ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन की वाली बात बोल रहा है। रिमाइंडर में तो दोनों में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड करें 2 से डिवाइड करने पर, तो इसने बोला कि क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, ऑलवेज ऑड, तो ऑलवेज नहीं आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा ये। उसके बाद में ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो प्राइम नंबर्स पता है आपको, डू यू नो, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। सो 2, 3, 5, 7, then 3, 5, 7, 11, these are the prime numbers, and here we have given all prime numbers are odd. No, because 2 is even number and smallest, 2 is the smallest prime number and 2 is even. Okay, so this statement is false, all prime numbers are odd, false statement. So I think you can understand. Prime numbers do not have any factors, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर का जो है 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है तो 2 1 जा 2 ये हो गए, और कुछ सा नंबर 3 ले 3 1 जा 3 ये, और कोई सा भी ले ले 7 7 1 जा 7, तो इनके फैक्टर्स कितने आ रहा है 1 and 2, इधर भी कितने आ रहा है 1 and 3 इटसेल्फ 1 and इटसेल्फ 1 and 7। तो यहाँ पे देखिए कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, तो एनी फैक्टर नहीं होता, फैक्टर्स होते हैं 1 और 2 फैक्टर्स होते हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट। तो प्राइम नंबर्स पता है आप लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जी में सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो प्राइम नंबर बता दूं मैं आपको क्या होता है प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 11, 13 एट्सेट्रा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्राइम नंबर्स सम करना 2 प्राइम नंबर का, तो कर लो 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3 5 हो रहा है। ये 2 प्राइम नंबर लीजिए 3 + 5 कितना हो जाएगा 2 प्राइम नंबर है 3 + 5 8, और ले लीजिए 7 प्लस कितना हो जाएगा 11 18 ये, तो ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन, ये क्या है इवन। अब इससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बोला कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, तो ये 2 प्राइम नंबर का सम करा, यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, सम का मतलब प्लस होता है, पहले बता चुका हूँ मैं, आप ये प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं किसका 2 प्राइम नंबर्स, तो ये 2 प्राइम नंबर्स, तो 2 + 3 5 ऑड है, 3 + 5 8 है, 7 + 11 ये, और कोई से भी लिख देंगे 2 + 7 5 कर दीजिए, 2 प्लस क्या कर देते हैं 7 कर देते हैं, चलो 2 + 7 9, 9 क्या हो जाएगा ऑड। अब कभी इवन आ रहा है कभी ऑड आ रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलवेज इवन, इवन आ रहा है लेकिन ऑलवेज होगा ये पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एफ लिख देंगे फॉल्स स्टेटमेंट। 2 is the only even prime number, this statement is true because smallest 2 is the smallest prime number and 2 is even prime number, so this statement is true। आय दिया है हमें ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, क्या दिया है हमें ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स इवन नंबर जो है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर में जैसे हम स्टार्ट करें कि 4 कंपोजिट नंबर है, 4 के बाद में क्योंकि 4 के फैक्टर्स कितने हैं 1 2 और 4 हैं, तो 3 कंपोजिट नंबर के 4 फैक्टर्स क्या होते हैं मोर देन 2 होते हैं। दूसरा अगर देखें 9 के कंपोजिट नंबर, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो 9 के फैक्टर्स कितने 1 3 और 9 होते हैं, तो ये। उसके बाद में और कुछ कंपोजिट नंबर देखें जैसे 9 के पहले, चलो 10 देख लें 9 के बाद में, तो 10 में क्या देखिए अपन 10 कितना है 1 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 एंड 10 ये, तो ये इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स। सो 4 9 10 फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स 4 हैव 3 factors, so we are saying composite numbers, 9 is also composite number, 10 is also composite number, and according to our statement all even numbers are composite numbers, तो सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नहीं है, तो ये क्या स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। जे हमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स पता है आप लोगों को, इवन नंबर्स में क्या होता है
2 4 6 8 10 कोई से भी, तो दो इवन नंबर का प्रोडक्ट ले लो, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाए, 2 4 ज़ा 8, तो 8 क्या है, इवन है ये। उसके बाद कोई सा भी नंबर लीजिए, 4 और 8, 4 8 ज़ा 32, ये भी क्या है, इवन। कोई सा भी दूसरा नंबर ले लो, तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इवन, हमेशा इवन आएगा, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। अब मैं रिवाइज करा देता हूँ, इसमें है एफ में प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, फॉल्स स्टेटमेंट। जी सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, फॉल्स। एच 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ट्रू स्टेटमेंट। I all even numbers are composite numbers, false statement. J the product of two even numbers is always even, true statement.